हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टेस्टोरियल्स। आई एम एम एस इकबाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, द बेसिक टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंस इज़ बेस्ड अपॉन वेरीफिएबल एविडेंस। साइंस जो है वो वेरीफिएबल एविडेंस पर बेस करती है। बाय एविडेंस वी मीन फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस अदर ऑब्जर्वर्स कैन सी, वे, काउंट एंड चेक फॉर एक्यूरेसी। और एविडेंस का मतलब हम लेते हैं कि एक ऐसी चीज़ें, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसे दूसरे लोग देख सकते हैं, उसका वे कर सकते हैं, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और उसकी तस्दीक भी कर सकते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं। Scientific observation is not the same as just looking at things. Scientific observation ये नहीं होती कि हम सिर्फ चीज़ों को देखें. We have all been looking at things all our lives. हम अपनी सारी ज़िंदगी चीज़ों को देखते रहते हैं. But this does not make us scientific ऑब्जर्वर्स, लेकिन ये हमें साइंटिफिक ऑब्जर्वर्स नहीं बनाता। एनी मोर दैन आ लाइफ टाइम ऑफ स्वेटिंग फ्लाइज मेक्स अस एंटोमोलॉजिस्ट्स। और ना ही जिस तरह हम सारी ज़िंदगी अगर मक्खियों को देखते रहें तो वो हमें एंटोमोलॉजिस्ट्स नहीं बनाएगा। हाउ डज़ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफ़र फ्रॉम जस्ट लुकिंग एट थिंग्स। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन सिर्फ चीज़ों को देखने से किस तरह मुख्तलिफ होती है, तो आइए अब हम देखते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज़ एक्यूरेट। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट होती है। द साइंटिफिक ऑब्जर्वर tries to make sure things are exactly as described and avoids jumping to conclusion। एक साइंटिफिक ऑब्जर्वर जो होता है वो इस तरह चीज़ों को बताता है जिस तरह वो होती हैं और वो जल्दी जल्दी ये नहीं करता कि उसका कंक्लूजन निकाल ले। नॉवलिस्ट्स में फैंटेसाइज एंड पॉलिटिशियंस में एक्सग्रेट। जो नावल लिखने वाले हैं वो फैंटेसी भी शामिल करते हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो खामखा की बातें भी ऐड करते हैं। बट द साइंटिस्ट मस्ट ट्राई टू बी एक्यूरेट। लेकिन साइंसदान को हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज़ प्रीसाइज। While accuracy refers to the truth or correctness of a statement, जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और वो बिल्कुल ठीक हो। प्रिसीजन रेफर्स टू डिग्री और मेजरमेंट। और जब हम प्रिसीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक डिग्री है, एक मेजरमेंट है। नो रिस्पेक्टेबल सोशल साइंटिस्ट वुड से। कोई भी एक सोशल साइंटिस्ट ये नहीं कहेगा कभी भी। आई इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ पीपल, कि मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किया एंड मोस्ट ऑफ देम फील दैट, और उनमें से बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि थिंग्स आर टेरिबल, कि चीज़ें टेरिबल हैं। एंड क्लेम दिस वाज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। और ये नहीं क्लेम कर सकता एक सोशल साइंटिस्ट कि ये मेरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थी। हाउ मैनी पीपल, वट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ टेरिबल। सिंस साइंटिफिक राइटिंग इज़ प्रीसाइज, क्योंकि साइंटिफिक जो राइटिंग होती है वो प्रीसाइज होती है। साइंटिस्ट्स अवॉइड कलरफुल लिटरेली एक्स्ट्रा वेगेंसेस। साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी तरफ से चीज़ें नहीं उसमें बढ़ा चढ़ा के बताते। टेनिसन्स लाइंस, टेनिसन ने कहा था कि एवरी मोमेंट डाइज अ मैन। हर लम्हे एक बंदा मरता है। एवरी मोमेंट वन इज़ बॉर्न। और हर लम्हे जो है वो एक बंदा पैदा होता है। इज़ लिटरेचर नॉट साइंस। ये लिटरेचर है, साइंस नहीं है। इफ़ रिटन विद साइंटिफिक प्रिसीजन इट माइट रीड। अगर इसको साइंटिफिकली लिखा जाए तो ये ऐसे होगा। एवरी 0.596 सेकेंड्स ऑन द एवरेज इन 1980 डाइड अ पर्सन। एवरी 0.2448 seconds an infant was born। ये है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, ये है साइंटिफिक sentence statement। Literary writing may be intentionally vague, stimulating the reader to wonder what is meant। अगर हम लिटरेरी राइटिंग की बात करें तो वो रीडर को स्टिमुलेट कर सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या होगा ये। इसकी एग्जांपल ये है कि वाज हैमलेट इनसेन, कि क्या हैमलेट इनसेन था। बट द ड्रामेटिक स्वीप ऑफ द नॉवलिस्ट एंड द प्रोवोकेटिव इमेजरी ऑफ द पोइट हैव नो प्लेस इन साइंटिफिक राइटिंग। लेकिन अगर हम शायर की बात करें तो शायर की साइंटिफिक राइटिंग में कोई जगह ही नहीं बनती। हाउ मच प्रिसीजन इज़ नीडेड। कितना प्रिसीजन चाहिए। अ बिलियंथ ऑफ एन इंच इज़ टू लार्ज एन एरर फॉर अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो है उसके लिए एक बिलियन का, एक इंच का एक बिलियंथ जो हिस्सा है
वो काफ़ी होता है। फॉर अ सोशल साइंटिस्ट स्टडिंग क्राउडेड हाउसिंग, a measure to the nearest square foot is satisfactory. Scientists seek as much precision as the situation requires. साइंसदान जो हैं वो जितना प्रिसीजन हो सकता है उनको चाहिए होती है वो लेते हैं. इफ़ कंडीशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन डू नॉट परमिट सच प्रिसीजन, अगर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इस तरह की प्रिसीजन नहीं मिलती, द साइंटिस्ट मस्ट क्वालिफाई जजमेंट अनटिल मोर प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस कैन बी कलेक्टेड. तो साइंसदान मज़ीद उसको प्रिसाइज करता रहता है ताकि वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज हो जाए और मज़ीद प्रिसीजन्स ना रहे. Scientific observation is systematic. Conclusion based on casual recollections are unreliable. अगर हम अपने यादों के ऊपर बात करें तो उसकी जो रिकलेक्शंस यानी कि जो हमारी यादें होती हैं वो अनरिलायबल होती हैं. Judgments which begin with I have talked a lot of people and should be classed as conversation not as research. अब इस तरह की बातें कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, ये बातचीत होती है, ये कोई रिसर्च नहीं होती. Unless observations have been collected in an organized systematic program, they are likely to be spotty and incomplete. अगर कोई किसी भी किस्म की ऑब्जर्वेशन है, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज या सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट नहीं करते तो वो इनकम्प्लीट रह जाती है. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज़ रिकॉर्डेड. ह्यूमन मेमोरी इज़ नोटोरियसली फॉलिबल. इंसान की जो मेमोरी है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है. सपोज अ प्रोफेसर सेज, मिसाल के तौर पर एक प्रोफेसर कहता है कि वीमेन यूजुअली डोंट डू एज वेल इन दिस कोर्स एज मैन, कि ख़वातीन या औरतें जो हैं वो इस कोर्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती बानिस्बत मर्दों के. अनलेस दिस प्रोफेसर हैज़ कंप्यूटेड एवरेज स्कोर्स फॉर मैन एंड वीमेन स्टूडेंट्स, ही इज़ सेइंग आई हैव रिकॉल्ड द ग्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, mentally computed averages and found the male average score to be higher. तो उसको यूँ समझें कि वो अपने सिर्फ यादाश्त पर कह रहा है ऐसा कि मैंने इस तरह किया, औरतों का मैंने महिलाओं का जो है डाटा इकट्ठा किया, मैंने पुरुषों का डाटा इकट्ठा किया तो मुझे ये रिज़ल्ट मिला. वो सिर्फ उसकी स्टेटमेंट है, ये कोई रिसर्च नहीं है. द अटर एब्सर्डिटी ऑफ सच अ स्टेटमेंट शोज़ हाउ अनट्रस्टवर्दी आर ऑल कंक्लूजन्स बेस्ड अपॉन रिकॉलिंग अनरिकॉर्डेड डाटा. तो ये आपको पता चल रहा है कि ये अनरिकॉर्डेड डाटा है जो सिर्फ उसकी रिकलेक्शन पर डिपेंड कर रहा है. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज़ ऑब्जेक्टिव. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि इन सो फार एज इज़ ह्यूमनली पॉसिबल, कि जब तक इंसान जितना कर सकता है, ऑब्जर्वेशन इज़ अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर्स ओन बिलीफ. तो जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें अपने बिलीफ शामिल नहीं करने चाहिए, प्रेफरेंसेस भी शामिल नहीं करने चाहिए, विशेस भी शामिल नहीं करनी चाहिए, अपनी वैल्यूज़ भी किसी ऑब्जर्वर को शामिल नहीं करनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे अल्फाज में बात करें, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू सी एंड एक्सेप्ट फैक्ट्स एज दे आर, नॉट एज वन माइट विश देम टू बी. तो इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये होता है कि ऑब्जेक्टिविटी का, कि आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को वैसे ही देखें जैसा कि वो हैं, उस तरीके से ना देखें कि जैसा कि आप चाहते हैं कि वो उसको होना चाहिए. इट इज़ फेयरली ईजी टू बी ऑब्जेक्टिव व्हेन ऑब्जर्विंग समथिंग अबाउट विच वी हैव नो प्रेफरेंसेस और वैल्यूज़. ये ज़्यादातर ईजी होता है कि जब हम किसी ऐसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं जो हमारी वैल्यूज़ से रिलेटेड नहीं होता. इट इज़ fairly easy to study objectively the mating practices of the fruit fly, but less easy to view the mating practices of human being with objective detachment. अगर हम मेटिंग प्रैक्टिस को देखें किसी फ्रूट फ्लाई की तो वो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा ऑब्जेक्टिविटी का, लेकिन अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की मेटिंग को देखें तो उसमें तो हमारी अपनी जो है वो शामिल हो सकती है वैल्यूज़ वगैरह. On any matter where our emotions, beliefs, habits and values are involved, we are likely to see whatever agrees with our emotional needs and values. और कहीं पर भी हमें ऐसे अगर लगना शुरू हो जाए कि भी हमारी अपनी हैबिट्स, वैल्यूज़ या बिलीफ शामिल हो रहे हैं तो हमें उस चीज़ से बचना चाहिए. To be objective is perhaps the most taxing of all scientific obligations. ऑब्जेक्टिव होना ये साइंटिफिक ऑब्लिगेशंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ नॉट इनफ
टू बी विलिंग टू सी फैक्ट्स एज दे आर, इसका ये काफ़ी नहीं है कि आप चीज़ों को वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे वो हो रही हैं. वी मस्ट नो वट आवर बाइसेस आर इफ़ वी आर टू गार्ड अगेंस्ट दैम. तो हमें अपनी बाइसेस का भी पता होना चाहिए. आ बाइस इज़ सिंपली अ टेंडेंसी यूजुअली unconscious to see facts in a certain way because of one's habits, wishes, interests and values. अब बायस क्या होती है कि ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो कि अनकॉन्शियस होती है, जिसमें हम चीज़ों, हमारे अंदर ये एक चीज़ होती है कि हम चीज़ों को अपनी हैबिट, विशेस और इंटरेस्ट के मुताबिक देखना चाहते हैं. Thus, a peace demonstration is seen by some as a courageous effort to save the world from collective suicide, while others see it as a misguided effort to replace a hard-headed realism with idealistic mush. Seldom are the facts so undebatable that bias does not distort them. बाज़-औक़ात facts कुछ ऐसे होते हैं जिन पर डिबेट नहीं किया जा सकता, जिनमें bias शामिल नहीं हो सकता. Selective perception is a tendency to see or hear only those facts which support our beliefs and overlook others. अब जो सेलेक्टिव परसेप्शन है, इसका मतलब ये टेंडेंसी होती है कि हम सिर्फ वही चीज़ें सुने, लिखें, महसूस करें जो हमारी विशेस के मुताबिक हैं, जो हमारे बिलीव्स या वैल्यूज़ के मुताबिक हैं. Many experiments have shown that most people in social situation will see and hear only what they expect to see and hear. बहुत सारी सोशल एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे देखा गया है कि लोग सिर्फ वही चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं जो वो देखना और सुनना चाहते हैं. If what we expect to see is not there, अगर जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ होनी चाहिए थी वो नहीं होती, we see it anyway, तो हम उसको ऐसे ही देख लेते हैं. This is dramatically shown in the famous experiment Alpert and Postman 1947, in which observers were shown a picture of a roughly dressed white man holding an open razor and arguing violently with a well-dressed black man who was shown in an apologetic conciliatory posture. अब उसमें एक 1947 में अल्बर्ट एंड पोस्टमैन के नाम से एक तजर्बा किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें एक अंग्रेज़ को एक काले आदमी के सामने दिखाया गया था. अब जो अंग्रेज़ है, वाइट मैन है, उसके हाथ में एक रेज़र था, एक चाकू था, उसके कपड़े भी ठीक नहीं थे. उसके सामने एक ब्लैक आदमी खड़ा था जिसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे, और जो अंग्रेज़ आदमी था वो उसके साथ वायलेंटली बात कर रहा था. देन द ऑब्जर्वर्स वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब द सीन. फिर बाद में ऑब्जर्वर्स को कहा गया तस्वीर दिखाने के बाद कि भी आप उस सीन को डिस्क्राइब करें. सम ऑफ देम सा द रेज़र इन द ब्लैक मैन्स हैंड. कुछ लोगों को तो वो रेज़र जो था वो काले आदमी के हाथ में नज़र आया. वेयर दे एक्सपेक्टेड इट टू बी, जहाँ वो तवक्को कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे होना चाहिए. अदर्स परसीव्ड इट करेक्टली, और कुछ लोगों ने उसको सही तरीके से परसीव किया. बट इन पासिंग ऑन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन, अगर उसकी हम डिस्क्रिप्शन सीन की देखें, ए डिस्क्राइब्ड इट टू बी, हु डिस्क्राइब्ड इट टू सी एंड सो ऑन, दे सून हैड द रेज़र इन द ब्लैक मैन्स हैंड वेयर इट बिलोंग्ड. और जैसे जैसे बात ए से बी को बताई गई, बी से सी को बताई गई और सी से आगे बताई गई, तो आहिस्ता आहिस्ता जो वो रेज़र था वो उस काले आदमी के हाथ में आ गया, यानी कि लोगों की परसेप्शन में. इवन दो दे वर नॉट इमोशनली इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, हैड एम्पल टाइम टू स्टडी इट एंड वर मेकिंग द कॉन्शियस एफर्ट टू बी एक्यूरेट इन व्हाट दे सा एंड रिपोर्टेड आर हर्ड, द ऑब्जर्वर्स अनकॉन्शियस बाइसेस स्टिल लेड मैनी ऑफ them to see or hear a fact that wasn't there. लेकिन वो लोग चाहते थे कि उसको बाइसेस के बगैर अपनी डिस्क्राइब करें, लेकिन कुछ लोगों को क्या हुआ कि वही बाइस अनकॉन्शियसली उसके जहन में आ गई कि वो चीज़ों को वैसे ही जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे होना चाहिए, उनकी बाइस शामिल हो गई और उन्होंने वो सिचुएशन बता दी जो कि वहाँ हकीकत में थी नहीं. सम कॉमन थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी देन आर वेस्टेड इंटरेस्ट, हैबिट एंड बाइस. अब फिर कॉमन
जो थ्रेट्स होते हैं ऑब्जेक्टिविटी को, उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारी हैबिट होती है और हमारी बाइस होती है। ऑब्जेक्टिविटी डज नॉट कम ईजिली टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्टिविटी ईजिली नहीं आती किसी ऑब्जर्वर के पास, बट इट कैन बी लर्न, लेकिन इसे सीखा जा सकता है। वन कैन बिकम मोर ऑब्जेक्टिव एज वन बिकम्स अवेयर ऑफ पर्सनल बाइसेस एंड मेक्स अलाउंस फॉर देम। एक बंदा जो है वो ऑब्जेक्टिव बन सकता है अगर उसको अपनी बाइसेस का पता हो। थ्रू रिगरस ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथडोलॉजी, थ्रू स्टडिंग मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड नोटिंग मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड non-objective uses of data, an observer may eventually develop some ability to cut through many layers of self-deception and to perceive facts with a greater degree of scientific objectivity। अगर लोग जो है वो प्रैक्टिस करें और साइंटिफिक मेथडोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा जानें तो वो ऑब्जेक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। द साइंटिस्ट आल्सो हैज़ another powerful ally, द क्रिटिसिज्म ऑफ कोलीग्स। अब जो साइंटिस्ट होता है उसका एक और भी बैकड्रा होता है कि कोलीग्स उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं। द साइंटिस्ट पब्लिशेस रिसर्च सो दैट इट मे बी चेक्ड बाय अदर साइंटिस्ट्स हु मे नॉट शेयर द सेम बाइसेस एंड हु कम टू द प्रॉब्लम विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक साइंटिस्ट जो है वो इसलिए ही अपनी रिसर्च को पब्लिश करता है ताकि जो दूसरे साइंटिस्ट्स हैं वो उसकी रिसर्च के ऊपर फिर से स्टडी करें कि उनकी जो मेरी बाइसेस थी वो कहीं शामिल अगर हो गई हो तो वो दूसरे उसको रिजेक्ट कर दें। दिस प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन एंड क्रिटिसिज्म मीन्स दैट shoddy work is soon exposed and scientists who let bias dictate the uses of data are open to severe criticism। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी तरीके से कोई बाइस शामिल हो गई तो वो एक्सपोज हो जाती है जल्दी से। Scientific observations are made by trained observers। A billion people watch the sun and moon sweep across the sky। बहुत सारे लोग सूरज और चांद को इधर उधर आता देखते हैं, but more sophisticated observers know that is not एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स। लेकिन जो ऑब्जर्वर्स होते हैं सही तरीके के, उन्हें पता होता है कि हकीकत में ऐसा नहीं होता। अनट्रेंड ऑब्जर्वर्स डू नॉट नो व्हाट टू लुक फॉर और हाउ टू इंटरप्रेट इट। जो अनट्रेंड ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि भाई किस तरह चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और किस तरह इंटरप्रेट करना है। दे डू नॉट नो द पिटफॉल्स विच लीड टू इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, नॉर आर दे फुली अवेयर ऑफ द ट्रिक्स देयर ओन लिमिटेशंस एंड बाइसेस मे प्ले ऑन दैम। अब जो अनट्रेंड ऑब्जर्वर होते हैं उनको अपनी बैकड्रा जो उनके फ्लाज होते हैं उनका पता नहीं होता, उन्हें अपनी लिमिटेशंस का पता नहीं होता कि कभी भी उनकी अपनी बाइस उनको पता ही ना चलने दे और ट्रिक खेल जाए उनके साथ। Startling reports of weird phenomena generally come from uneducated, unsophisticated persons and are discounted by the experts। और बहुत सारे ऐसे फिनोमिना के रिजल्ट्स होते हैं जो कि अनट्रेंड अनएजुकेटेड लोगों की तरफ से आते हैं और एक्सपर्ट्स उनको डिस्काउंट करते हैं, उनके साथ डिसएग्री करते हैं। When some remarkable observations are reported, the scientist will want to know। अगर कोई उनको ऐसी ऑब्जर्वेशन लगती है जो कि बहुत अच्छी होगी तो उसमें साइंटिस्ट पता है क्या करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है व्हाट इज़ दी ऑब्जर्वर्स जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन एंड सोफिस्टिकेशन। के जो ऑब्जर्वर है उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, सोफिस्टिकेशन लेवल क्या है। इज़ दिस पर्सन अ मेंबर ऑफ अ सुपरस्टिशन रिडन फोक ग्रुप, के क्या ये सुपरस्टिशन ग्रुप का मेंबर तो नहीं है, और ऑफ अ वेल इन्फॉर्म्ड एंड समवट स्केप्टिकल पॉपुलेशन, के क्या वेल इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशन का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर व्हाट इज़ हिज और हर स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, कि उस फील्ड में उसका स्पेशल नॉलेज कितना है। डज दिस ऑब्जर्वर हैव द नॉलेज टू टेल वेदर दिस इवेंट हैज़ अ परफेक्टली नेचुरल एक्सप्लेनेशन, कि क्या उसके पास इतना नॉलेज है कि वो उसके परफेक्टली एक्सप्लेनेशन कर सके। दस द बायोलॉजिस्ट अमंग द शिप्स पैसेंजर्स इज़ लेस लाइकली टू सी अ सी मॉन्स्टर दैन आर द मेंबर्स ऑफ द क्रू, and the meteorologist sees fewer UFOs than people with no special knowledge of atmospheric phenomena। अगर हम बात करें कि एक बायोलॉजिस्ट जो है अगर वो एक शिप में बैठा हुआ है और वो सी मॉन्स्टर को वो अपने नज़रिए से देखेगा बजाय जो क्रू के मेंबर्स हैं उनसे अलग नज़रिए से देखेगा, और एक जो UFO का एक्सपर्ट है वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेगा। इन रिसेंट ईयर्स पब्लिक इंटरेस्ट इन
psychic and occult phenomena has exploded. A book claiming that plants have consciousness and are responsive to human feelings has been a bestseller. एक बुक आई थी जिसमें ये बताया गया था कि पौधों में भी जो है वो कॉन्शियसनेस होती है और वो ह्यूमन फीलिंग्स को रिस्पॉन्स करते हैं. Although scientists are generally unimpressed and there are no authenticated reports that anyone has yet hated the crabgrass out of the lawn. अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इस ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं रखते. अ वन टाइम स्टेज मजिशियन यूरी गेलर हैज़ अट्रैक्टेड ग्रेट अटेंशन एज अ साइकिक एंड हैज़ इवन इम्प्रेस्ड अ टीम ऑफ फिजिसिस्ट एट स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट. एक यूरी गेलर था, म्यूजिशियन था, उसने बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस भी किया था. ये 1974 की बात है. But physicists and other scientists, whatever their credentials as scientists, are not trained observers of sleight of hand deception. अब वो जो है, जो साइंटिस्ट जितने भी वहाँ गए बैठे हुए हैं, उनको वो ट्रेनिंग नहीं दी गई कि वो किसी भी किस्म की शोबदाबाजी दिखाई जाने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें. स्टेज मजिशियंस कंसीडर साइंटिस्ट्स एज ईजी. जो स्टेज मजिशियन होते हैं वो साइंसदानों को ईजी लेते हैं. टू फूल एज एनीवन एल्स, दूसरों से ज़्यादा फूल बनाने के लिए. एंड जनरली डिसमिस गैलर एंड अदर साइकिक्स एज शो मैन विद नो साइकिक पावर्स, और उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है जिस तरह गैलर है या दूसरे जो है वो साइकिक्स हैं. ऑब्वियसली अ ट्रेंड ऑब्जर्वर मस्ट बी ट्रेंड इन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन ही और शी इज़ कंडक्टिंग. और अगर किसी ऑब्जर्वर ने किसी भी फिनोमिनन को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. मैनी इवेंट्स हैपन विदाउट एनी साइंटिफिक ऑब्जर्वर ऑन द साइड लाइन. बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको देखने के लिए कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वर नहीं होता. इफ़ ईच सी मॉन्स्टर ब्रोक वाटर बिफोर अ पैनल ऑफ ichthyologists and each revolution were staged before a team of visiting sociologists, our knowledge would be far more complete. कि अगर हर सी मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल कर हमारे सामने आ जाता और हर सोशोलॉजिस्ट के सामने रेवोल्यूशन होती, सामने दिखाई देती, तो हमारा नॉलेज जो होता वो बिल्कुल कंप्लीट होता. बट फॉर मैनी फिनोमिना the only reports we have are the casual impressions of untrained observers who happen to be there. अब बहुत सारे हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं वो ऐसी जो है कैजुअल इम्प्रेशंस अनट्रेंड लोगों की तरफ से मिलती हैं जो ऐसे ही वहाँ पर मौजूद थे. दीज रिपोर्ट्स मे बी इंटरेस्टिंग एंड पॉसिबली यूजफुल बट मस्ट बी इंटरप्रेटेड मोस्ट कॉशियसली बाय साइंटिस्ट्स. ये रिपोर्ट्स जो होती हैं ये इंटरेस्टेड भी हो सकती हैं और बाज़ औक़ात यूज़फुल भी हो सकती हैं, लेकिन इनको बड़े ही ध्यान के साथ डील करना चाहिए. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस आर मेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. लेबोरेटरीज are popular with scientists because they are handy places to control variables such as heat, light, air pressure, time intervals or whatever is important. जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं वो साइंसदानों में बहुत ही पॉपुलर होती हैं क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स जैसे हीट, लाइट, एयर प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है. अ वेरिएबल इज़ एनीथिंग विच वेरीज फ्रॉम केस टू केस. अब एक वेरिएबल ये होती है कि जो आपको हर केस में डिफरेंट मिले. फॉर एग्जांपल पीपल वेरी इन हाइट, वेट, एज, सेक्स, रेस, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, हेल्थ, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैनी अदर थिंग्स. We have a scientific experiment when we control all important variable except one. हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट उस वक्त करने के काबिल होते हैं जब हम तमाम वेरिएबल्स को कंट्रोल करें सिवाय एक के. देन सी व्हाट हैपन्स व्हेन दैट वन इज़ वेरिड. तो उसको हमने ये देखते हैं कि जब वो एक अकेली जिसको हमने कंट्रोल नहीं किया अगर वो तब्दील हो जाए, वो चेंज हो जाए तो क्या रिजल्ट निकलता है. अनलेस ऑल वेरिएबल्स एक्सेप्ट वन हैव बीन कंट्रोल्ड वी कैन नॉट बी श्योर विच वेरिएबल हैज़ प्रोड्यूस्ड द रिजल्ट्स. अगर हम यूँ करें कि सिर्फ एक वेरिएबल के अलावा बाकी सारों को कंट्रोल ना करें तो हमें ये पता भी नहीं चलेगा कि किस वेरिएबल की वजह से रिजल्ट मिला है. इफ़ वी विश टू स्टडी से द इफेक्ट्स ऑफ फॉस्फेट्स ऑन प्लांट ग्रोथ, ऑल अदर फैक्टर्स सीड, सोयल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मस्ट बी द same for all the
सैम्पल प्लाट्स, तो हमें ये तमाम चीज़ें सेम कंसीडर करनी होंगी। देन द वेरिंग अमाउंट ऑफ फास्फेट्स ऑन डिफरेंट टेस्ट प्लाट्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ग्रोथ रेट्स। तो अगर हम फिर फास्फेट्स यूज़ करेंगे डिफरेंट उसकी मात्रा में, तो वो क्या होगा, हमें डिफरेंट ग्रोथ रेट्स देगी। दिस इज़ द बेसिक टेक्निक इन ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, अलाउ वन वेरिएबल टू वेरी वाइल होल्डिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। इसमें ये ज़्यादातर बेसिक टेक्निक है किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, जिसमें हम एक वेरिएबल को खुला छोड़ देते हैं और बाकी वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। देयर आर कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर मल्टीवेरिएट एनालिसिस विच इनेबल द रिसर्चर to work with two or more variables at a time, but this one is only a refinement of the basic procedure of holding all other variables constant in order to measure the impact of the one or more under study। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा यानी कि दो वेरिएबल्स को छोड़ दिया जाता है और बाकियों को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ बहुत कम ही होता है। फेलियर टू कंट्रोल ऑल वेरिएबल्स इज़ अ मोस्ट कॉमन एरर इन साइंटिफिक मेथड एंड अकाउंट्स फॉर मोस्ट फॉल्स कंक्लूजन्स। अगर हम ये देखें कि अगर हम वेरिएबल्स को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहे तो ये साइंटिफिक मेथड का एक फेलियर होगा। फॉर एग्जांपल, अ नंबर ऑफ स्टडीज सेवरल डिकेड्स एगो कंक्लूडेड दैट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मदर्स इंक्रीज्ड चाइल्ड डेलिंक्वेंसी। बहुत सारे डिकेड्स पहले एक स्टडी हुई थी कि अगर मदर्स को काम पर रख लिया जाए तो चाइल्ड डेलिक्वेंसी बढ़ जाती है, बट दीज स्टडीज फेल्ड टू कंट्रोल फॉर द वेरिएबल ऑफ सोशल क्लास एंड फैमिली कंपोजिशन। लेकिन उसमें सोशल क्लास और फैमिली कंपोजिशन की वेरिएबल को नज़रअंदाज कर दिया गया था। अ सैंपल ऑफ वर्किंग मदर्स हु वर मोस्टली पुअर, अनएजुकेटेड, ऑफन विडोड और सेपरेटेड एंड लिविंग इन wrecked neighborhoods was compared with a sample of non-working mothers who were more prosperous, better educated and living with their husbands in good neighborhoods। अब कंपैरिजन किया गया बहुत सारी ऐसी मदर्स जो थीं जो कि अनएजुकेटेड थी, गरीब थी, विडो थी, उनका मवाजना किया गया, उनका कंपैरिजन किया गया ऐसी मदर्स के साथ जो अपने हस्बैंड्स के साथ रह रही थी, जो प्रॉस्पेरस भी थी और बेटर एजुकेटेड भी थी। नो वंडर दे फाउंड स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन मेटरनल एम्प्लॉयमेंट एंड चाइल्ड डेलिंक्वेंसी विच मोर रीसेंट रिसर्च डज नॉट फुली कन्फर्म। अब उसमें ये कोई शक नहीं कि उन्होंने ये रिलेशनशिप पाया कि जिसमें चाइल्ड जो था वो डेलिंक्वेंसी उन्होंने फाइंड की उन मदर्स की जो कि एम्प्लॉयमेंट पर जाती थी। फेलियर टू control some variable, social class, education, age and occupation are common ones, has invalidated many research studies। ये इन चीज़ों ने अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करें, जिसमें कुछ जैसे सोशल क्लास है, एजुकेशन है, एज है, ऑक्यूपेशन है, तो उसमें बहुत सारी जो रिसर्च स्टडीज़ हैं वो इनवैलिडेट हो जाती हैं। Since laboratories are such convenient places to control the conditions of observation, scientists use them whenever possible। क्योंकि लेबॉर्ट्रीज ज़्यादा जो हैं वो पॉपुलर हैं, तो साइंसदानों को जब भी साइंटिस्ट को मौका मिलता है वो अपनी लेबॉर्ट्रीज को यूज़ करते हैं। बट मच दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कैन नॉट बी ड्रैग्ड इनटू अ लेबॉर्ट्री। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप लेबॉर्ट्री में नहीं ला सकते, जैसे वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स cannot be staged in a test tube, nor can we study the courtship process very realistically by herding couples into a laboratory। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम लेबॉर्ट्री में नहीं ले आ सकते। बोथ फिजिकल एंड सोशल साइंटिस्ट फ्रीक्वेंटली मस्ट ऑब्जर्व फिनोमिना इन देयर नेचुरल सेटिंग। बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट और फिजिकल जो साइंटिस्ट होते हैं उनको नेचुरल फिनोमिना में ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। टेक्निक्स में रेंज फ्रॉम लोअरिंग अ bathysphere to the ocean floor to giving a questionnaire to a group of army recruits। इसमें बहुत सारी एग्जांपल आपको मिल सकती हैं। If we remember that the basic scientific procedure is the conducting of accurate observations, while laboratories, instruments and computers are merely tools of observation, this difference in technique will not confuse us। कि अगर हम ये देखें कि जो असल में ऑब्जर्वेशन है वो मेन चीज़ है और बाकी ये हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सिर्फ
टूल्स हैं, तो ये हमारी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो टेक्निक है वो हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेगी। द साइंटिफिक क्रिटिक विल ट्रस्ट अ रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशन ओनली इन सो फार एज द कंडीशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हैव बीन कंट्रोल्ड। एक साइंटिफिक क्रिटिक जो होगा वो किसी भी ऑब्जर्वेशन को सही साबित समझेगा जब उसकी सिचुएशन कंट्रोल्ड होगी। ऑन दिस बेसिस साइंटिस्ट्स आर स्केप्टिकल ऑफ द क्लेम्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड mind reading. Spiritualists can conduct a very convincing science at their own stage setting, but are loath to attempt a science where the room, furnishings and lighting are controlled by the scientists. अगर हम spiritualists की बात करें तो वो अपनी सेटिंग में बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रिक्स करके दिखाएंगे, लेकिन किसी लेबॉर्ट्री में जहाँ पर साइंटिस्ट ने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ होगा वो उस पर कभी भी काम नहीं करके दिखाएंगे आपको। द प्रोफेशनल माइंड रीडर इज वेरी कन्विंसिंग इन द थिएटर सेटिंग बट इज अनविलिंग टू अटेम्प्ट अ रीडिंग अंडर साइंटिफिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस। वो किसी थिएटर में जो माइंड रीडर होगा वो आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा, लेकिन वो कभी भी साइंटिफिकली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। अनटिल स्पिरिचुअलिस्ट्स एंड माइंड रीडर्स मेक डिमॉन्स्ट्रेशन अंडर कंडीशंस विच प्रिक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसेप्शन, साइंटिस्ट शुड डिसमिस them as either entertainers or frauds। अब क्योंकि ये स्पिरिचुअलिस्ट या माइंड रीडर जो हैं वो अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो अंडर कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस में करते हैं जिसमें वो धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो साइंसदान उनको बतौर फ्रॉड या एंटरटेनर्स ही क्लेम करते हैं। इट इज़ नॉट स्ट्रेंज दैट मोस्ट ऑफ दोज हु क्लेम टू फोरसी द फ्यूचर आर परफॉर्मिंग इन शैबी कार्निवल्स एंड नाइट क्लब्स इंस्टेड ऑफ रैकिंग इन मिलियंस इन वॉल स्ट्रीट्स। अब जो ऐसे लोग जो दावा करते हैं कि भी हमने फ्यूचर को देखा है, तो वो आपको मेलू ठेलू में ही मिलेंगे, वो कहीं पर आपको वॉल स्ट्रीट में नज़र नहीं आएंगे। वाई हैज़ नो प्रोफेस्ड माइंड रीडर एवर वन अ वर्ल्ड चेस और ब्रिज चैम्पियनशिप। अब एक माइंड रीडर ने क्यों कभी किसी चेस की चैम्पियनशिप नहीं जीती? Although there are occasional newspaper reports of some psychic having solved a crime, it is not significant that police departments and intelligence agencies do not routinely employ psychic detectives। ये हो सकता है कि किसी साइकिक ने न्यूज़पेपर में कभी आपने पढ़ा हो कि एक क्राइम को सॉल्व कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भी वो सारे डिटेक्टिव्स जो हैं वो माइंड रीडर वाले ही रखे जा सकें। Although many exposes of the tricks of psychics, mentalists, fortune tellers, astrologers and spiritualists have been published, their popular following today seems greater than at any time in recent history। अब अगर बहुत सारे जो माइंड रीडर्स हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं, उनके कारनामे न्यूज़पेपर्स में आ चुके हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स की तादाद में बढ़ोतरी अभी भी जारी है। In these several respects, then scientific observation differs from looking at things। तो अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है वो इन सिर्फ चीज़ों को देखने से बिल्कुल डिफ़र करती है। We spend our lives looking at things। हमारी ज़िंदगियाँ सिर्फ चीज़ों को देखने में गुजर जाती हैं। And this activity brings us much information, many impressions and numerous conclusions। और ये एक्टिविटी जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है। But these conclusions are clouded by accident of coincidence, by selective memory and by professional bias। लेकिन इस तरह के जो conclusions होते हैं ये selective memory और coincidence का नतीजा होते हैं। Therefore, before accepting any generalization as true, the critical observer wants to know what it is based upon। अगर किसी चीज़ को हमने एक्सेप्ट करना है कि वो ठीक है, तो एक जो ऑब्ज़र्वर होता है उसको ये जानना चाहिए कि हकीकत में वो क्या चीज़ है। इज़ अ कंक्लूजन बेस्ड अपॉन अ सिस्टमैटिकली collected body of scientific evidence or is it an offhand reaction to haphazard observation। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।